नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आपको याद दिला दे कि कुछ ही महीनों पहले एलन मस्क की स्टारलाइन ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन ये किया हुआ वादा भी टेस्ला की तरह झूठा निकला। स्टारलाइन ने भारत में आने से पहले मेक इन इंडिया को लेकर काफी बड़े दावे किए थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करना तो दूर, स्टारलाइन को अपनी सेवाएं शुरू करने तक का लाइसेंस भी नहीं मिला। लेकिन हमेशा की तरह भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को शुरू करने का सपना इसरो पूरा करने जा रही है और स्टारलाइन से उलट ब्रॉडबैंड सेवा भारत में निर्मित सैटेलाइट द्वारा की जाएगी। इसरो के सैटेलाइट का इस्तेमाल करके यूएस की कंपनी ह्यूज कम्युनिकेशन अब भारत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट के अलावा लेह लद्दाख जैसे रिमोट और अचूक राज्यों में पहली बार इस सेवा को आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। ह्यूज कम्युनिकेशन ऑलरेडी इन सर्विसेज को कई सालों से एमएसएमई, बैंक, डिफेंस और नेटवर्क ऑपरेटर्स को दे रही है, लेकिन आम जनता अभी तक सैटेलाइट इंटरनेट का फायदा नहीं उठा सकती थी। लेकिन फाइनली GSAT-11 और GSAT-29 की मदद से ऐसी लाखों इंटरनेट सेवाएं शुरू की जा सकेगी। आपको बता दें कि GSAT-11 और GSAT-29 को 2018 में लॉन्च किया गया था और ये दोनों सैटेलाइट पूरी तरह भारत में मैन्युफैक्चरिंग किए गए थे। ह्यूज कम्युनिकेशन इन दोनों सैटेलाइट के KU बैंड का इस्तेमाल ब्रॉडबैंड सर्विस देने के लिए करेगी। आपको बता दें कि ह्यूज कम्युनिकेशन 1995 से भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सेवाएं दे रही है, पर अब तक 500 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया से जोड़ने का काम शुरू किया जा चुका है। इसरो और यूएस की कंपनी मिलकर 1 Gbps तक की स्पीड ऐसे इलाकों में देने वाली है और आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 10 Gbps तक की स्पीड किया जा सकता है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि सैटेलाइट के अलावा एंटेना, डिशेज और ग्राउंड स्टेशन पर लगने वाले आउटडोर तक मेड इन इंडिया होने वाला है और ये ऐसे सब सिस्टम हैं जिन्हें शायद ही किसी भारतीय मैन्युफैक्चरर से सोर्स करती हो। कुल मिलाकर स्टारलाइन भारतीय मार्केट से कमाया हुआ पैसा वापस भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। इसरो ने साफ तौर पर बता दिया है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लेकर भारत को किसी भी दूसरे देश पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दें कि भारतीय एयरटेल की OneWeb इसी साल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड भारत में लॉन्च करने वाली थी, लेकिन रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से इस प्रोजेक्ट को अगले साल तक टाल दिया गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत इस सर्विस को लॉन्च करने के लिए भारतीय एयरटेल को कजाकिस्तान में बने कॉस्मोड्रोम से सैटेलाइट इस साल लॉन्च करने थे। अब इस लॉन्च को इस साल के एंड या फिर अगले साल के शुरुआत तक टाल दिया गया है। OneWeb पूरी दुनिया में इंटरनेट सेवाएं देने के लिए 648 सैटेलाइट लॉन्च की, जिसमें से अभी तक 65% सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं। बुरी बात यह है कि भारतीय एयरटेल द्वारा कंट्रोल OneWeb के सैटेलाइट फ्लोरिडा के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाए जाते हैं और हर सैटेलाइट का वजन 140 किलो का होता है। इसी तरह रिलायंस भी स्पेस इंटरनेट के सेक्टर में एक यूरोपियन कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर चुकी है। ऐसी एक SB टेलीकॉम कंपनी है जिसके सैटेलाइट मेनली बोइंग और एयरबस मैन्युफैक्चर करती है। बात सीधी है कि भारत इस सेक्टर में पूरी तरह से नया है। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एक साथ कई सैटेलाइट का कंसोलेशंस स्पेस में स्थापित करना होता है और अभी तक भारत के पास ऐसे लॉन्च व्हीकल मौजूद नहीं थे जिनसे हर महीने कई लॉन्च प्लान किए जा सके। फाइनली इसरो ने छोटा लॉन्च व्हीकल डिजाइन कर चुकी है जिसके मदद से हर 3 दिनों में एक लॉन्च प्लान किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ भारतीय प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कूद चुकी हैं और इसमें इसरो और भारतीय सरकार बढ़ चढ़ के मदद कर रही है ऐसी प्राइवेट कंपनियों के लिए और इसरो लैब्स के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके हैं। यही वजह है कि अगले साल तक आप कम से कम 2 प्राइवेट स्पेस एजेंसी को सैटेलाइट लॉन्च करते हुए आप देख पाएंगे।
और ये बात तय है कि आने वाले समय में कोई ऐसी भारतीय कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में कदम रखेगी जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया इक्विपमेंट पर आधारित होगा। ऐसी भारतीय कंपनियों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भारत के ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।